Hi everyone, welcome back to my channel Learn with Saurabh. I hope all are doing well. आज के क्लास पे हम लोग एक कॉमन कोडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कोडिंग सॉल्व करने के दौरान हम लोग लूप को समझेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे यूज होता है उसको भी समझेंगे और इस प्रॉब्लम के अंदर हम लोग लॉजिक बिल्ड करेंगे। उसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एल्गोरिदम क्या है उसको भी समझेंगे और उस लॉजिक को बेस करके हम कोड एडिटर पर कोड लिखेंगे, उसको रन करके आउटपुट चेक करेंगे। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा, राइट अ जावा प्रोग्राम टू चेक वेदर ए गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट। प्राइम नंबर को बेस करके बहुत सारा क्वेश्चन है। अगर आप फंडामेंटल समझ जाते हो तो आगे जितने सारे कोडिंग क्वेश्चन दिया जाएगा बेस्ड ऑन प्राइम नंबर आप उसको सॉल्व कर पाओगे। प्राइम नंबर क्वेश्चन का लॉजिक बिल्ड करने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि प्राइम नंबर किसे बोलते हैं। आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे तो अभी मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। प्राइम नंबर इज अ नंबर greater than 1 that has exactly two factors 1 and itself। प्राइम नंबर हम किसे बोलते हैं जो 1 से ग्रेटर है और उसका दो ही फैक्टर है, फैक्टर नंबर 1 और वो खुद, राइट। तो इसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है प्राइम नंबर का, 2, 3, 5, 7, 1, 13, राइट। वो नंबर खुद से डिविजिबल होता है और 1 से डिविजिबल होता है, यानी कि उसका टू फैक्टर्स से। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन के हिसाब से यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है। द प्रोग्राम एक्सेप्ट द इंटीजर फ्रॉम द यूजर। तो यूजर ने क्या इनपुट देगा, 17। तो हमारी कोड के अंदर वो चेक किया जाएगा कि 17 एक प्राइम नंबर है या नहीं। अगर प्राइम नंबर है तो प्रिंट हो जाएगा 17 इज अ प्राइम नंबर। अगर और कोई नंबर पुट करेंगे जो प्राइम नंबर नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 10, तो स्क्रीन के ऊपर, कंसोल के ऊपर प्रिंट हो जाएगा 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये है हमारा क्वेश्चन, यानी कि इसको हमको परफॉर्म करना है, यानी कि यूजर से एक इनपुट लेंगे, उसको चेक करेंगे वेदर द नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। अगर प्राइम नंबर है कंसोल पर प्रिंट कर देंगे दिस इज अ प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो कंसोल पर प्रिंट कर देंगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, हम उस लॉजिक को कैसे बिल्ड करेंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या होगा, जब हम यूजर से एक नंबर इनपुट करेंगे तो प्रोग्राम के अंदर पहले नंबर को रीड किया जाएगा, रीड द नंबर इन। उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे जिसका नाम होगा काउंट, और उसको हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लूप को रन करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम रिपीटेशन करेंगे, यानी कि हर एक बार हम चेक करेंगे जब तक हमारा कंडीशंस सेटिस्फाई हो रहा है। जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो लूप से बाहर हो जाएगा। जब तक लूप चलेगा जब हम n को i से डिवाइड करेंगे, राइट। जब तक वो डिविजिबल हो जाएगा n से i, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। जब हमारा काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगा तो वो प्राइम नंबर है, अदरवाइज वो प्राइम नंबर नहीं है। तो ये जो काउंट की नंबर 2 उसको हम किसके अंदर वैलिडेट करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर, जहां पर हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो सबसे पहले ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे, उसके बाद हम एक वेरिएबल को असाइन करेंगे 0 में, उसके बाद लूप को रन करेंगे और उस लूप के अंदर n को i से क्या करेंगे, डिविजिबल करवाएंगे, राइट। तो उसके बाद अगर वो डिविजिबल हो जाता है तो काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जब काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि ये प्राइम नंबर है, और उससे ज्यादा होगा, राइट। हमने क्या सीखा अभी डेफिनेशन पे, उसका दो ही फैक्टर होता है, राइट। अगर दो से ज्यादा हो जाएगा, 3 फैक्टर हो जाएगा, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये है हमारा लॉजिक। तो उसके लिए हम अभी क्या करेंगे, कोड एडिटर पर कोड लिखेंगे। तो चलिए मेरे कोड एडिटर पर,
सो आप अभी मेरे कोड एडिटर पर आ चुके हो। सबसे पहले हमारे कोड पे यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पैकेज को डिक्लेयर कर रहे हैं, राइट। इस पैकेज के अंदर हमारा मेन क्लास है जिसका नाम है प्राइमरी नंबर, राइट, क्योंकि हम प्राइमरी नंबर की जो प्रोग्राम है उसको परफॉर्म कर रहे हैं। और हमारे पास अभी यहाँ पर मेन मेथड यानी कि हमारा कोड का एंट्री पॉइंट जिसके अंदर हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। इंपोर्ट स्टेटमेंट इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो प्रीवियस क्लास में मैं बताया था कि यूजर से कैसे इनपुट लिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे import java dot util dot star, राइट। सो ये मेरा इंपोर्ट स्टेटमेंट है, राइट। अभी हम क्या करेंगे, मेन मेथड के अंदर आ जाएंगे। अभी लिखेंगे यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, राइट। सो हमेशा आपको जावा के अंदर सिंटैक्स को प्रायोरिटी देना है, यानी कि कहीं पर अगर आप सिंटैक्स गलत कर देते हो, यहाँ पर स्कैनर की बदले अगर मैं स्मॉल एस कर दूंगा कैपिटल की बजाय, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो रेड कलर मार्क आ जाएगा, यानी कि इसमें एरर आएगा, राइट। तो हमेशा आपको सिंटैक्स को ध्यान पे रखते हुए कोड लिखना है, राइट। सो यहाँ पर हम लोग यहाँ फॉर लूप को इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, उसके बाद i की वैल्यू को असाइन करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमें कंडीशन सेट करें। जब तक कंडीशंस मेरा ट्रू होगा तब तक लूप चलेगा, जब कंडीशंस मेरा सेटिस्फाई नहीं होगा तब लूप से बाहर आ जाएगा। हर एक रिपीटेशन के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, राइट। सो ये है मेरा लूप का कंडीशन। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, और एक कंडीशन से हम इसके अंदर बिठाएंगे, अगर in mod of i is equal to 0, देन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, ठीक। जब मेरा इन मॉड ऑफ आई इज इक्वल टू 0, देन हम उस वक्त क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू को बढ़ा देंगे। सो ये मेरा जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो क्या है, ओपन कर्ली ब्रेस एंड क्लोज कर्ली ब्रेस के अंदर, यानी कि इस कोड को हम खत्म कर दे रहे हैं। उसके बाद इस कर्ली ब्रेस का एंड ये है, राइट। सो हम अभी क्या करेंगे, जब कंडीशंस मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा तब तक लूप चलेगा, जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तभी तो लूप से बाहर आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर और एक कंडीशंस लिखेंगे, इफ काउंट इज इक्वल टू 2, देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कंडीशंस लिख यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, दिस इज अ प्राइम नंबर, डबल कोटेशन को ऑफ करेंगे, राइट। सो ये मैसेज मेरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशंस मेरा सेटिस्फाई नहीं होता है देन क्या होगा, हम लोग एल्स लिखेंगे। इसके लिए एल्स के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर कोड देंगे, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ओपन कर्ली ब्रेस देंगे, राइट। सो उसके बाद उस स्टेटमेंट को फिर से कर्ली ब्रेस देंगे,
राइट। सो यहाँ पर हम एल्स के अंदर एक मैसेज देंगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है। राइट। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर लूप चलेगा, हर एक रिपीटेशन की बाद यहाँ पर n mod ऑफ i इज इक्वल टू 0 चेक होगा। अगर सेटिस्फाई होता है तो काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया जाएगा। जब ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, जब n की वैल्यू 8 हो जाएगा, यानी कि सपोज यूजर से इनपुट लेते हैं 8 और n की वैल्यू उससे ज्यादा होता है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, तो लूप से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर चेक होगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है ये मैसेज डिस्प्ले होगा। राइट। तो अभी अगर हम उसको रन करते हैं, उसको पहले कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, उसको अभी हम रन करेंगे। रन आ जा जावा एप्लीकेशन। ठीक है। आउटपुट कहाँ चेक करेंगे, कंसोल पे चले जाएंगे। यहाँ पर पूछ रहा है एंटर ए नंबर, हम यहाँ पे 17 लिखेंगे। दिस इज अ प्राइम नंबर। राइट। दोबारा उसको अगर रन करते हैं और एक नंबर इनपुट करके देख लेते हैं, चेक विद द कंसोल, एंटर ए नंबर। यहाँ पे अगर हम 10 लिखेंगे, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, यानी कि हमारा कोड सही है और जो आउटपुट हमें चाहिए था वो हमें मिल रहा है। तो इसको अगर ड्राई रन करके देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये लूप किस तरीके से काम होता है। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ ड्राई रन करके। सो यहाँ पर अगर हम यूजर से इनपुट लेते हैं एग्जाम्पल 7, राइट, सो हर आइट्रेशन के अंदर चेक किया जाएगा। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो वो, अगर 0 आता है दैट मीन्स ये डिविजिबल है, तो काउंट 1 है। अगर 0 नहीं है दैट मीन्स ये डिविजिबल नहीं है, काउंट की वैल्यू मेरा सिमिलर रहेगी। और जहाँ पे डिविजिबल हो जाता है तो काउंट की वैल्यू को इंक्रीज किया जाएगा। अभी 8 आगे बढ़ेगा, राइट। तो जब 8 आएगा तो यहाँ पर कंडीशंस मेरा फेल्ड हो जाएगा, तो वो फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। तो उसके बाद काउंट चेक करेगा, काउंट की वैल्यू 2 है, देन यस इट इज अ प्राइम नंबर। अगर काउंट की नंबर ऊपर से ज्यादा है तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग 3 ही वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं, एन, काउंट एंड आई। तो यहाँ पर कोई भी स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो अगर हम देखेंगे कि इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ 1 है। और एल्गोरिदम के अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 1 ही फॉर लूप इस्तेमाल किया गया है, सो इट्स रन n टाइम्स, सो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n। तो ये था आज की क्लास जिसके अंदर हम लोग सीखे कि प्राइम नंबर किसे बोलते हैं और प्राइम नंबर को किस तरीके से हम लॉजिक बिल्ड करते हैं और कोड में उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, और एंड ऑफ द क्लास पे हम लोग उसको ड्राई रन करके चेक करते हैं। अगर आज की क्लास आपको इंफॉर्मेटिव लगा है, जहाँ पर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। और कोई भी डाउट से कहीं पे समझ में नहीं आता है कमेंट पे पूछिएगा। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, आपके सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए और भी ज़्यादा प्रोग्रामिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आज के लिए इतना ही, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।